NTS GAT General Past Paper 20th January 2020. Here are few questions related to quantitative reasoning. Part 2. Mehreen's average in 4 tests is 80. She can get at least 100 maximum marks. What should least marks in 5th test to make average of 85 in 7 tests? ठीक है, अब 4 टेस्ट जो है उसमें उसके एवरेज जो है वो 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो किस तरह से उसके 5th टेस्ट में मार्क्स आएंगे जो टोटल एवरेज 7 टेस्ट में वो 85 मार्क्स बन जाए. ठीक है, तो ऑप्शन है 90, 80, 75 एंड 70. तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं. 1 टेस्ट अगर 100 मार्क्स का है तो इट्स मीन आपके पास जो 7 टेस्ट होंगे उसके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 700. अब उसमें ये है कि 7 का जो 7 टेस्ट में से जो एवरेज बननी चाहिए वो 85 बननी चाहिए. तो 7 मल्टीप्लाई 85 गेट 595, यानी टोटल आपके पास जो है वो उसके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो 595 होने चाहिए आउट ऑफ 700. उससे पहले क्वेश्चन में ये गिवन है कि 4 जो है 4 टेस्ट के जो एवरेज बन रहा है दैट इज 80, यानी 4 टेस्ट में जो उसकी एवरेज है दैट इज 80 मार्क्स. तो 4 को आप 80 से मल्टीप्लाई कराएं, यू गेट 320. तो ये एवरेज बनती है ओनली फॉर द 4 टेस्ट. अब 4 टेस्ट के बाद 5, 6 एंड 7 टेस्ट हैं. ठीक है, और 5th टेस्ट में वो पूछेंगे क्या मार्क्स हों कि एवरेज 85 बन जाए. तो 6 और 7 का भी हमें नहीं पता, हम कंसीडर करेंगे कि 100 मार्क्स आपके पास मैक्सिमम है, तो हम कंसीडर करते हैं कि 6 और 7 टेस्ट जो है उसमें कितने मार्क्स गेट किए? 100. ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट में हम ये जो पहले 4 टेस्ट के मार्क्स हैं 320 के अंदर 5th टेस्ट जो 6 टेस्ट 100 और 7 टेस्ट के 100 मार्क्स ऐड कर लिए प्लस x जो है दिस इज फॉर द 5th टेस्ट. ठीक है, आपको x फाइंड करना है, यानी 5th टेस्ट में मार्क्स फाइंड करने हैं, तो उसको हमने यहाँ पे x कंसीडर कर लिया. ठीक है, और ये सब किसके इक्वल थे? 595 के इक्वल थे. ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 85 यू गेट 595. ओके, तो ये एवरेज मार्क्स टोटल मार्क्स ऑन द बेस ऑफ 85 7 टेस्ट के इतने बनते हैं. यहाँ पे आप सब ऐड कर लेंगे. आफ्टर दैट 320 प्लस 100 दिस इज 520 प्लस x इज इक्वल टू 595. सो x इज इक्वल टू 75. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आई थिंक C है. ओके, ऑप्शन नंबर C दैट इज 75 मार्क्स, ये करेक्ट ऑप्शन है. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is there are 100 people standing on line. If Ahmad is standing on 37th and Faisal on 67th line, find the probability of people standing between Ahmad and Faisal. अब टोटल 100 पीपल हैं और उनमें से 37 और 67 पे उसने बता दिया कि फैसल और अहमद जो है वो स्टैंड कर रहे हैं. तो इन बिटवीन क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितने लोग आ सकते हैं? तो इस केस में आप क्या करेंगे? 67 में से 37 को माइनस करें, यू गेट 30 पीपल, यानी 30 पीपल की प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि वो आ सकते हैं. और टोटल आउटकम्स आपके पास कितने? 100. ठीक है, 100 में से इतने चांसेस जो हैं इन बिटवीन फैसल एंड अहमद आ सकते हैं. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवेंट पर टोटल आउटकम्स. ठीक है, सो 30 बाय 100 यू गेट 0.3. तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी आपको पता है 0 और 1 के बिटवीन में लाई करी होती है, वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती और नेगेटिव में नहीं जा सकती, यानी 0 से लेस नहीं हो सकती. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज अ पर्सन सेल्स अ हाउस इन 6 लाख रुपीस इन 2 families and take 1% commission from both sides. Then amount of commission is. अब एक दो फैमिलीज में उसने एक हाउस को जो है वो सेल किया है, तो उस केस में उसे दोनों तरफ से 1% कमीशन, तो टोटल कमीशन जो उसने गेन किया दैट इज 2%. ओके, नाउ द फॉर्मूला फॉर द कमीशन फॉर द अमाउंट ऑफ कमीशन इज, हमें अमाउंट फाइंड करनी है. परसेंटेज हमें पता है उसने 2% जो है वो टोटल अमाउंट में से लिया, तो इसमें आप कमीशन अमाउंट का फॉर्मूला ये है कि सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कमीशन परसेंट. ओके, तो यहाँ पे सेल प्राइस उसने क्या 6 लाख थी और जो कमीशन परसेंट है दैट इज 2%. तो परसेंट को ओपन करेंगे, यहाँ पे 2/100 हो जाएगा, देन यू गेट 12,000. सो इट्स मीन उसने जो टोटल कमीशन की अमाउंट जो है 6 लाख में 12,000 गेन किया. Now move to the question number 4. Question number 4 is if area of rectangle is given and we double the length and half the width, the area will be increase, decrease, no change or none. ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि एरिया आपको गिवन था A0 फॉर ओरिजिनल. ठीक है, तो ओरिजिनली उसका लेंथ L से शो कर रहे हैं और विड्थ W से. उसके बाद उसने कहा कि वी डबल द लेंथ, यानी हमने L को क्या कर दिया 2L कर दिया, एंड हाफ द विड्थ, यानी विड्थ जो है उसको हमने हाफ कर दिया, मतलब इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे. देन द एरिया विल बी, अब यहाँ पे देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, यू गेट A0. तो ये ओरिजिनल एरिया के इक्वल आ